आज मैं आपको पुरानी शर्ट को रीयूज करके बहुत ही सुंदर गर्ल्स टॉप बनाना सिखा रही हूँ। बस आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और सीखिए, फिर आप अपने लिए बहुत ही सुंदर टॉप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से उठा लीजिए पुरानी शर्ट और उसे फैला लीजिए। तो मीडियम साइज की टॉप बनाने के लिए हमने लार्ज साइज की शर्ट ली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शर्ट की कॉलर निकालना है और शर्ट की आस्तीन निकाल लेना है। शर्ट में से हमने कॉलर अलग कर दी है और दोनों आस्तीनों को निकाल लिया है। ठीक है, आस्तीनों को रख देते हैं साइड से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें शोल्डर कम करना है और आर्म होल को कम करना है। तो शोल्डर आपको कैसे कम करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले हम इसको डबल में फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से आपको मिलाकर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपने शोल्डर का नाप याद रखना है आपको। जैसे कि टॉप में फुल शोल्डर आ रहा है 15 इंच, तो ये हो गया 7.5 इंच 15 इंच और आधा इंच का ले लेंगे यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन। अब जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है शोल्डर उसको तिरछा काट कर निकाल देना है इस तरह। यहाँ पर हमें इस तरह से तिरछा करते हुए शोल्डर को काट देना है। इस तरह से आपको सेटिंग करना है। अब सेम आइडिया से हमें पीछे का सेट करना है। अब आर्म होल को छोटा कैसे करना है यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, कि पीछे की साइड से हम 1 इंच इस तरह से कपड़े को लेंगे और पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। ये कपड़ा 1 इंच चला गया है अंदर की साइड। अब इसी पर सिलाई डालकर इसको तैयार करेंगे। ठीक है, अभी ये सिलाई जो इधर है वो इधर आ जाएगी इस तरह से, तो 1 इंच शोल्डर ही कम हो जाएगा। अब और दूसरा शोल्डर कहाँ से कम करेंगे हम, इस साइड से। यहाँ पर 1 इंच को इस तरह से पकड़ना है तो ये 2 इंच हो जाता है। इस तरह से पकड़ते हुए अंदर से सिलाई डाल देंगे इस तरह तिरछा। ठीक है, तो यहाँ से शोल्डर कम होगा और पीछे की साइड से शोल्डर कम हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई डालकर इसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ आर्म होल को छोटा कर देना है। ठीक है, अंदर से हमने यहाँ पर सिलाई डाल दी है तो यहाँ से फिटिंग भी हो जाएगी और ये आर्म होल भी छोटा हो गया है। अब बस आस्तीन को मिलाकर इस तरह से चेक करिए। अब यहाँ पर जितनी भी आस्तीन की साइज बढ़ रही है वहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया कि इतनी साइज ही बड़ी है। अब इस निशान को आपको इस तरह तिरछा ले जाना है और अंदर की साइड से पकड़ते हुए आपको सिलाई डाल देना है। यहाँ से बस पकड़ना है और तिरछी सिलाई डाल देना है। जैसा हमने ये निशान लगाया है वैसे ही सिलाई ले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आस्तीन जितनी लंबाई रखना है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे तैयार रखना है 15 इंच, तो ये हो गया 15 इंच। आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ा कर लिया और 1 इंच नीचे की साइड मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इसी निशान को बस सीधा करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। अब सेम आइडिया से हम दूसरी आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। इसी के ऊपर हमने बराबर से दूसरी आस्तीन को भी निकाल लिया है। अब बस इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई डालकर इसको फिटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने तिरछी सिलाई इसमें डाल दी है और फिर नीचे की साइड मोहरी में भी सिलाई डाल दी है। यहाँ पर जितना मार्जिन लिया था उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है, इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा दिया, तो नीचे से हमने ऊपर की साइड 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को सीधा लाना है आपको इस तरह। अब एक पतली इलास्टिक लेना है और जो भी आपके हाथ की मोहरी की साइज होती है उसमें बस इस तरह मिलाकर चेक करिए और जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना काट कर निकाल लेना है। अब आपको इलास्टिक इसके ऊपर से इस तरह रखना है और खींचते हुए पूरे में घुमा देना है इस तरह। इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें फ्रिल का लुक देते हुए तैयार करना है। अब हम इसे सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आस्तीन आपको कैसे जॉइंट करना है। यहाँ पर सिलाई से आपको सिलाई मिलाना है और ये सेंटर रहेगा। बीच से हाथ डालते हुए आपको इस तरह पकड़ लेना है और इसको पलट देना है। अब यहाँ पर हम पिन लगा देंगे जिससे सेंटर हिलेगा नहीं।
यहाँ पर सिलाई से सिलाई को मिलाया और एक पिन लगा दिया और यहाँ पर आपको बीच में लगा देना है एक पिन। बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह आपको गोल सिलाई इसमें घुमा देना है। तो देखिए कितनी सुंदर गुलाई से आस्तीन बन जाती है। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन तैयार करना है। तो ये मैंने दूसरी आस्तीन भी तैयार कर दी है। ठीक है, इस तरह आपको दोनों आस्तीनें तैयार करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कमर में फिटिंग के लिए आपको ऊपर से इंची टेप को इस तरह से रखना है और 16 इंच पर निशान लगा देना है। जैसे आप नॉर्मली सूट में 15 इंच पर लगाते हैं, तो इसमें आपको 1 इंच टॉप में थोड़ा लूजिंग के साथ निशान लगाना है। ठीक है, तो ये निशान लगा दिया हमने 16 इंच पर। अब इस स्केल को रखते हुए इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से आपको निशान सीधा कर लेना है और इसी निशान को ले जाएंगे हम पीछे की साइड भी। इस तरह डबल किया और इस निशान को इस तरह मिला देंगे, तो ये पीछे की साइड भी आ जाएगा। इस तरह से मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर पीछे की फिटिंग के लिए आपको पतली इलास्टिक लेना है और 7 इंच लंबाई से निकाल लेना है। ये निकाल लिए हमने 7 इंच लंबी इलास्टिक। अंदर की साइड से आपको सेंटर में इसके इस तरह से पकड़ना है मिलाते हुए, और जहां तक इलास्टिक जाती है वहां तक निशान लगा लीजिए। इस तरह डबल में रखा तो ये निशान इस तरह से आ जाएगा। ये निशान बन गया है इस तरह। अब बस इस तरह खींचते हुए हमें यहाँ पर इलास्टिक फिट कर देना है। सीधी सिलाई को डालना है, इलास्टिक को खींचते जाना है। तो इस तरह हमने पीछे की साइड इसमें इलास्टिक लगा दी है। उसके बाद अब आपको आगे की साइड डोरी लगाना है इसमें। तो यहाँ पर मिलाकर रखिए और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से 2 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाल लीजिए। अब पट्टी को इस तरफ से आपको रखना है। यहाँ पर आप चाहे तो प्रेस से आधा इंच कपड़ा दोनों साइड से फोल्ड करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आपको पट्टी इस तरह से रखना है, 20 सेंटर में रखना है और सिलाई डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर फोल्ड करते हुए रखना है इस तरह, आधा इंच इस साइड से और आधा इंच इस साइड से, दोनों साइड से फोल्ड किया और सिलाई डाल दी। ये आप चाहें तो पहले पिन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया। अब लेना है आपको डोरी। ठीक है, तो बचे हुए कपड़े से आपको एक डोरी तैयार करना है इस तरह से। अब डोरी को हम बीच से काट देंगे जिससे 2 भाग में हो जाएगी। अब यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखना है और बस फिर इसको पलटते हुए आपको सिलाई डालते जाना है। डोरी बीच में रहेगी और दोनों साइड से हम सिलाई डालकर इसको तैयार करेंगे और यहाँ पर इसको काट देंगे। ठीक है, जितना भी कपड़ा यहाँ पर बचता है उसको काट कर निकाल लेना है और यहाँ पर फिर लास्ट में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर पट्टी जॉइंट करना है और बीच में डोरी डाल देना है, जिससे यहाँ पर आप जितना कमर की साइज में फिटिंग करना चाहें उतना कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बस डोरी को खींचना है और यहाँ पर अपने से फिटिंग आती जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर फिटिंग आ जाएगी और नीचे की साइड इसमें फ्रिल का लुक आ जाएगा। अब बस हमें इसका गला तैयार करना है और टॉप तैयार हो जाएगी। अब गला तैयार कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। जितनी गले की आपको लंबाई पसंद है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 7.5 इंच में, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है 7.25 इंच पर। ये लंबाई में हो गया। अब यहाँ पर हम इस तरह से गले का शेप देंगे। इसके बटन को हटा देते हैं। यहाँ पे हमने बटन को निकाल दिया है। अब इसको हमें इस तरह से रखना है, नीचे की साइड ये चौकोर रहेगा इस तरह। तो यहाँ पर हम 2-2 पॉइंट कपड़े को काट कर निकाल देंगे। ये इस तरह से गला तैयार होगा। अब गला तैयार करने के लिए हमें निकालना है कुछ तिरछी पट्टियां हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा ले लिया हमने। यहाँ पर आप 1.25 इंच की चौड़ाई से तिरछी पट्टियां को निकाल लीजिए। इस तरह से आपको पट्टी निकालना है। अब बस इस तरह से मिलाकर आपको रखना है और इसमें सिलाई डाल देना है इस तरह, जिससे सीधी हो जाएगी। इस तरह हमने तिरछी पट्टियों को ज्वाइंट कर दिया है।
उसके बाद आपको 2 सीधी पट्टियां लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गला कैसे तैयार करना है। इस तरह से हम सीधी पट्टी को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे। इस तरह से आपको पट्टी यहाँ पर जॉइंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको कॉर्नर पे कट लगाना है, और कट लगाते समय ध्यान देना है कि सिलाई ना कटे, बस कॉर्नर तक कट लगा दीजिए इस तरह। अब इस पट्टी को अंदर की साइड पलट देंगे। पूरी पट्टी को अच्छे से अंदर की साइड निकाल दिया, यहाँ पर इस तरह से पलट जाएगी। अब बस यहाँ पर थोड़े से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है आप, ठीक है, इस तरह से सिलाई डाल देना है। ये जो सिलाई दिख रही है बस इसी के ऊपर हम सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह से आपको बस गले को तैयार करना है, ठीक है। ये आगे का हो गया है, इतना ओपन रहेगा सामने की साइड, और गले की लंबाई बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर फोल्ड करते हुए मिलाकर रखते जाइए और पूरे में जॉइंट कर लीजिए, पूरे में घुमाना है। इस तरह से आपको पट्टी जॉइंट करना है। उसके बाद इस कपड़े को अंदर की साइड पलट देना है इस तरह। अब यहाँ पर थोड़े से कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको किनारे से सिलाई डालते जाना है। अंदर की साइड पट्टी करते हुए सिलाई डाल दीजिए। इस तरह से आपको गला तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि पुरानी साइड से कितनी सुंदर गर्ल्स टॉप बनकर तैयार हो गई है। तो आप चाहें तो इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फैंसी बटन लगा सकते हैं, नीचे की साइड ऊन से पॉम बना के लगा सकते हैं, तो और सुंदर लुक आ जाएगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।